गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के मैथ्स विद गौरव सर चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। दो सीरीज तो बन ही चुकी है। आज हम तीसरी इसकी सीरीज बनाने वाले हैं। देखिए, तीसरे भाग में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसा रिलेशन है, वर्क क्या होता है, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज़ वर्क। इतने दिनों से चर्चा हम लोग कर रहे हैं, टाइम का एलसीएम लेंगे, वर्क आएगा, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका इफ़िशियंसी आ जाएगा। इस पर हम लोगों ने बहुत बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं इस बात पर कि वर्क जो है वो किस तरह से होता है, या दूसरी बात हम लोग कहें कि क्या फार्मूला बनता है। एक फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। यही तो है, इस बात को थोड़ा समझना है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 H2 अपॉन W2। यदि ये आपको समझ में आता है तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि बिना इसके समझना क्वेश्चंस को या इसकी इक्वेशंस बनाना इट्स ए टफेस्ट जॉब। मैं यदि सिंपल में अपनी बात करूं तो मैं कहता हूं कि जो प्रोपोर्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेम प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। आप लोग भी जानते होंगे कि सेम का मतलब है, जैसे मैंने आदमी को सेंट्रल पॉइंट किया कि आदमी को जितने आदमियों की संख्या मैंने बढ़ाई, तो बताइए टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, आदमियों की संख्या आप राइज कर रहे हो, आपका टाइम नीचे जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ये बात समझनी थी कि टाइम का मैन के साथ क्या रिलेशन है। आंसर है इनवर्स रिलेशन है। आदमी का वर्क के साथ क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन है। क्या मतलब, आदमियों की संख्या बढ़ा दी, काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सेम प्रोपोर्शन को कैसे भाई, दिखे ना, सेम प्रोपोर्शन ऐसे ही तो आएगा, M इज प्रोपोर्शनल टू W और M इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। टाइम में डे लिख लो, आवर्स लिख लो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। जब हम इसको अपॉन करके ले जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि M अपॉन W और इनटू में क्या चला जाएगा, T। देखिए टाइम इनटू में जा रहा है, यही तो रहेगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रहेगा तो M1 T1 अपॉन W1 M2 T2 अपॉन W2। ये ऐसे बनता है। ये बात समझ में आई। और इसी वजह से हम लोग ये बात कहते हैं कि सेम प्रोपोर्शन वाले अपॉन में जाते हैं, अपॉन मतलब हर में, और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले एबव अर्थात ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं। तो बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, और पूरी उम्मीद है आपको भी समझ आ रहा होगा कि M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2 क्यों हुआ। मतलब यदि हम ये कहने लगे कि वर्क की प्रॉब्लम, वर्क क्या है, तो वर्क बराबर होता है मैन या इसकी कैपेसिटी इनटू टाइम। मैन का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी। इफिशिएंसी इनटू टाइम ही, या मैन इनटू टाइम ही क्या देता है आपको, वर्क देता है। ऐसा कंसीडरेशन है, ऐसा माना जाता है, और इस बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं आज, और बहुत मस्त तरीके से करने वाले बिना टेंशन के। तो आप लोग भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना है। जैसे 12 पुरुष तथा 10 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन 12 पुरुष तथा 16 लड़के।
7 पुरुष तथा 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा। यदि हम 12 पंचे 60 आदमी कर दें और 13 चौको 52 आदमी कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा कितने आदमी का, 8 आदमी का। देखिएगा ध्यान से, 12 पंचे 60 और 13 चौको 52, 60 में 52 गया, 8 आदमी आएगा ना। और इधर 16 पचाई 80 और 24 चौको 96, 80 और 96 अंतर कितने का, 16 का। आदमी और लड़के के बीच क्या रेशियो बनेगा, 2:1 का। मतलब हम वैल्यू रख सकते हैं आदमी की जगह 2 और लड़के की जगह 1 आराम से। यदि आदमी की जगह 2 डालेंगे तो 13 × 2 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। यहाँ लिख लिया करिए 2 और यहाँ लिखिए 1, 2 1 आराम से देखिए। 13 दूनी 26, 24, 26 24 कितना हो जाएगा, 50, 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200। 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200। इधर 7 दूनी 14 और 10 एकम 10 कितना हो जाएगा, 25, 25 अट्ठे 200। डी बराबर, कुछ लगता है मैंने समवेयर फॉल्ट कर दी। आप मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा, एक बार चेक कर लेते, रीचेक करते। 12 आदमी तथा 16 लड़के 5 दिन में तथा 13 पुरुष और 24 लड़के 4 दिन में, 7 पुरुष तथा 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। चेक करा, 12 पंचे 60, 13 चौको 52, 8 आदमी, 16 पचाई 80, 24 चौको 96 और 2 और 1, 13 दूनी 26, 24 एकम 24। यहाँ रख लो, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है। 12 दूनी 24 और 16 एकम 16, 40, 40 पंचे 200, ये भी करेक्ट है। 7 दूनी 14, 10 एकम 10, 25 अट्ठे 200। 8 डेज करेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग हो। 24 एकम 24 और 13 दूनी 26, 24 और 26 हो गया 50, 7 दूनी 14 और 10 एकम 10। ओ यहाँ पर मैंने, सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी। ये आएगा 24, इसलिए 4 6 24 या 8 से कट कर लो। 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 25/3। तो 8 से 1/3। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आराम से करिएगा। 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में, 2 पुरुष 9 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में। वाह, तो कह रहा 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। लिखना आना चाहिए, देख लीजिए। 4 आदमी, जब भी वर्ड लगे तथा, तथा का मतलब होता है बराबर, प्लस, और या लग जाएगा उसका मतलब होता है बराबर। तो 4 आदमी तथा 6 औरतें 8। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया। 4 आदमी 2 आदमी, अंतर कितने का, 2 आदमी का। 6 आदमी 9 आदमी, अंतर कितने औरतों का, 3 औरतों का। आदमी बटे औरत बराबर 3/2। बोलो ना, मतलब आदमी की जगह 3 डालिए, औरत की जगह 2 डालिए। इतना हमने इन दोनों इक्वेशन से निकाल लिया। वैल्यू रखेंगे 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 6 और 18, 18 और 6 24 इंटू 8 बराबर 18 इंटू औरत की जगह 2 इंटू डी। भाई 6 तिरक 18, 6 चौको 24, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16/3। 16/3 क्या होगा, आराम से कह सकते हो 5 15 और 1 16/3। तो आराम से ये आप निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में, 2 औरतें उसी काम को 15 दिन में, 5 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में बराबर, 2 औरतें उसी काम को 15 दिन में, 5 बच्चे उसी काम को 12 दिन में।
ऐसा ही है। और यदि हमने डिवाइड कर दिया किससे, 120 से। 120 ऐसा क्या नंबर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में। भाई 120 ऐसा नंबर है कि जब 40 से कटेगा तो 3 आएगा, और 15 दूनी 30, 30 से कटेगा तो 4 आएगा, और जब 12 पंचे 60 से कटेगा तो 2 आएगा। मतलब आदमी की क्षमता 3, औरतों की क्षमता 4, बच्चों की क्षमता 2। आपने लगाए 8 पुरुष, 5 औरतें, 15 बच्चे। आपको भी पता होना चाहिए कि 8 त्रिक 24, 4 पंचे 20, 15 दूनी 30, 30 और 20 50 प्लस 24 64। 64 काम होने हैं, बात समझ लीजिए। 8 त्रिक 24, 24 क्षमता होगी, 15 औरतें तथा 15 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 120 काम को करना है कितने लोगों के द्वारा, 8 त्रिक 24, 4 पंचे 20, 15 दूनी 30। ठीक है। अब टोटल कितना आएगा, 30, 20 50, 50 और 24 64। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 60/32 आ रहा है। अच्छा 88 64, 88 64 और 15 8 120, 15/8। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन नहीं दिख रहा होता। तो 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में, 2 औरतें उसी काम को 15 दिन में, 15 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए बस, ये भी आज सही काम नहीं कर रहा है और दिमाग भी। ठीक है ना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है। 3 पुरुष की जगह यहाँ पर 2 पुरुष कर लीजिए, ये भी एक असहनीय प्रश्न है। और 1 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। 1 पुरुष, चूँकि कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, जब कैलकुलेशन बढ़ती है किसी क्वेश्चन में, अब विश्वास रखिए कि ऑप्शंस का इतना इशू मत पालिए, केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। हो सकता है ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया जाता है, हो सकता है बाई फॉल्ट हो गया हो कुछ, तो उसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। अब देखिए ना सर, 96 घंटे मतलब मैं सीधे सीधे वर्क ही मानूंगा, 2 पुरुष तथा 8 लड़के, 2 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 80 घंटे में। फिर कहता है प्रश्न कि 2 पुरुष और 8 लड़के 80 घंटे में, 2 पुरुष और 3 औरतें कितनी, 120 घंटे में। पूछा जा रहा है 5 पुरुष तथा 12 लड़के उसे कितने घंटे में कर पाएंगे, कितने घंटे में कर पाएंगे। ठीक है ना, देख लिया। देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में चलता है, सर यदि 960 वर्ग मान लेते हैं, 960, तो बड़ा आसानी से ये कह सकते हैं कि 96 दाहम 360, मतलब इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली कितने के बराबर, 10 के बराबर। इससे कट किया तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली 0 0 12 8 96, 12 के बराबर। और इसमें भाग दिया तो 12 8 96, 2 आदमी और 3 औरतें, इसकी वैल्यू 8 के बराबर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 5 आदमी और 12 औरतें, 12 लड़के, बात समझिए। यहां पर 2 आदमी और 8 लड़के, तो यहां पर बन जाएगा 2 आदमी 8 लड़के 12 क्षमता है, तो 1 आदमी 4 लड़के 6 क्षमता होगी कि नहीं, बोलो भाई। और यदि हम 1 आदमी और 4 औरतों की यहाँ क्षमता 6 डाल दें और 3 औरतों की 10 है, 3 औरतों की कितनी बचेगी, 4। 3 औरतों की क्षमता 4। फिर हमने यहाँ पर 3 औरतों की क्षमता 4 डाल दी, तो 2 आदमियों की क्षमता भी 4। 2 आदमी की क्षमता 4, तो 1 आदमी की क्षमता कितनी निकल आई, 2।
एक आदमी की क्षमता निकल आई 2। अब बच्चों की क्षमता निकालना बड़ा काम थोड़ी ना है कि एक आदमी की क्षमता है 2, एक आदमी और 4 लड़कों की क्षमता है 6, तो 4 लड़कों की क्षमता बराबर 4। तो एक लड़के की क्षमता कितनी निकल आई? 1। हमें निकालना है 5 आदमी 12 लड़के, 5 आदमी और कितने लड़के? 12, 5 दूनी 10, 12 एक कम 12, तो 10 और 12 कितना हो गया? 22। बात ये समझ लीजिए, 10 और 12 कितना हो गया? 22। यहाँ पर कहीं भी वैल्यू डाल दीजिए, या ये कहिए कि 960 काम करना है 22 क्षमता से, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना हो जाएगा? 448 दूनी 96, 400 बटे 80 बटे 11, 11 का भाग दीजिए, 11 चौको 44, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 43 सही 7 बटे 11, तो 43 सही 7 बटे 11। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आप ईमानदारी से करेंगे तो समझ आएगा ना। है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में ख़त्म करते। मैंने क्या किया? 960 वर्क ले लिया, डिवाइड कर दिया, तो इसकी क्षमता आ गई, इसकी इफ़िशियंसी आ गई। बात समझ रहे हैं ना? उस इफ़िशियंसी को हम लोगों ने देखा कि एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चों की इफ़िशियंसी होगी 10। 2 आदमी और 8 लड़कों की क्षमता है 80 और इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12। 2 आदमी और 3 औरतों को 120, वहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। 8 आदमी और 12 लड़के कितने घंटे में कर पाएंगे? तो हमने कुछ नहीं किया, 96 से कट किया, आ गया 10। 2 आदमी और 8 लड़कों का आ गया 12, 2 आदमी और 3 औरतों का आ गया 8, ये हमने निकाला। आप खुद सोचो ना, 2 आदमी और 8 लड़के यदि 12 है तो एक आदमी और 4 लड़के का 6 हो जाएगा कि नहीं? जैसे ही ये 6 हुआ, ये 10, तो 3 औरतों का 4 आ गया ना भाई। चलिए, 3 औरतों का जैसे ही 4 आ गया तो 2 आदमी का भी, यहाँ से 3 औरतों की क्षमता 4, तो 2 आदमी की भी क्षमता 4, 4 4 8 हो रहा ना, तो 2 आदमी की क्षमता 4, तो एक आदमी की क्षमता 2। फिर कहते हैं वही एक आदमी की क्षमता 2 यहाँ डाल देंगे तो 4 लड़कों की 4 क्षमता हो जाएगी, क्योंकि 6 होना है, तो 4 आ गई। वहाँ से आदमी की क्षमता 2 और लड़के की क्षमता 1, इतना आराम से आ जाएगा। और ऐसा आया तो आप कह रहे हो 5 आदमी और 12 लड़के, तो 5 दूनी 10, 12 एक कम 12, 10 और 12 22। तो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हो 960 काम को 22 घंटे, 22 क्षमता के साथ कितने घंटे में किया जाएगा? आंसर आ गया 43 सही 7 बटे 11 घंटे में। तो कोई इतना बड़ा कहानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो ये। और लोग कर लेते हैं, अपने वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिएगा। और मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ये देखो सर, कह रहा है 15 पुरुष या 24 औरतें या 36 लड़के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि आप इस बात को बराबर में लिखा करें, 15 पुरुष लगा दिए जाए, 24 औरतें लगा दी जाएं, या 36 लड़के। मैं हमेशा ही इसलिए कहता हूँ ऐसा करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि इफ़िशियंसी डायरेक्टली आ जाएगी। बाद में देखेंगे वर्क, अभी तो हमने आदमी बराबर करके उनकी क्षमता देख लेंगे। 15, 24 और 36, यदि मैंने 180 ले लिया तो नहीं बन रहा है, क्योंकि 24 पंचे 120 होता है, तो 360 से डिवाइड कर लो भाई, 360 से कर लो, जो भी नंबर पसंद आए आपका डिवाइड होने लगे, तो 360 वर्क ले लेना। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 क्षमता, 24 एकम 24, 24 पंचे 20 और 36 दाम 360। सर यही तो बनेगा 24, 15 और 10। अब आपसे कहा जा रहा है कि 36 लड़के की क्षमता है 10, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। 36 लड़के 10 क्षमता के साथ 8 घंटे में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने लिखने का तरीका देख लिया होगा, समझ गए होंगे। फिर कहता है 12 औरतें, औरतों की क्षमता कितनी निकाली है आपने? औरतों की क्षमता निकाली है 15। अब लड़कों की क्षमता कितनी निकाली है? लड़के की क्षमता निकाली है 10। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 15 × 12 180 हो गया, 180 + 60 240 हो गया, 2 से 240 क्षमता हो गई इंटू, फिर क्या कहते हैं 30 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे काम किया जाए। 30 दिनों में 6 घंटे काम किया जाए। आप बताओ, 2 से ही 1/4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है 9/4। पहले काम था 4, अब हो गया 9। मतलब आप ये कह सकते हो पहले काम था 4, अब हो गया 9। दिनों में 30 दिनों में पूरा हो जाए, यदि
प्रतिदिन 6 घंटे काम किया जाए तो कितने गुना, कहाँ लगा है, पुरुष। ओके, तो यहाँ पर 240 में आपका पुरुष भी आएगा। और एक पुरुष की क्षमता कितनी है, एक पुरुष की क्षमता है 24, तो 24N ये भी होगा यहाँ पर। क्यों होगा, बात समझ में आई। अभी हम लोग करेंगे तो और समझ में आएगी। जैसे ये 180 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 को कट करेंगे, 10 दूनी 20 और 4, और 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 24N प्लस 240 बचा। अब 36 इंटू 12 करिए और 240 घटा दीजिए। 12 इंटू 36 कितना आएगा, 12 छंग 72, 12 तियाँ 36 और 7 43, 432 माइनस 240 बराबर 24N। तो यहाँ पर यदि हम गौर करें तो 2 9 192 24 6 8 चौको 32, 8 दिख रहा है चूँकि 8 से 8 चौको 32 और 8 दूनी 16, तो n बराबर कितना आ गया बेटे, 8। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कि जिसमें आप परेशान हो। अब बिल्कुल से यहाँ पर कितने आदमी की क्षमता थी, हमने मान लिया n आदमी। कितने आदमी मान लिए, n। और आदमी की क्षमता कितनी थी, आदमी की क्षमता थी 24। आराम से देख लें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से ये बात देख लें, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछ ले। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 15 पुरुष मतलब 15 पुरुष, या का मतलब होता है बराबर, लगा दिया बराबर 24 औरतें बराबर 24 औरतें बराबर 36 लड़के। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। n पुरुष तो 24N प्लस 240, ठीक है ना। इसको एक ब्रैकेट में भी आप ले सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, इंटू 30 इंटू 6, सब 9 से 180 कट हुआ 20 बार, 20 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कट गया भैया। और इस तरह से आपका आ गया n बराबर 8। अगला देखते हैं। अगला भी बिल्कुल इसी तरह से है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़के किसी काम को 3 4 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने लड़कों को एक पुरुष तथा एक महिला के साथ काम पर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और दिल से देखिए क्या कहता है कि जब भी एक महिला तथा एक लड़के 3 4 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक आदमी 3, एक महिला 4 और एक बच्चा 12 दिन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता, मैंने कहा एक वर्क मान लो, वर्क क्या मानेगा इंसान, वर्क मान लिया 12, और यदि 12 मान लिया तो 3 चौको 12, 4 क्षमता आदमी की, 4 तियाँ 12, 3 क्षमता औरत की, 12 1 कम 12, 1 क्षमता किसकी, देखिए ये कर रहे हैं, तो एक क्षमता किसकी, मिसालें खास हैं। देखिए आराम से चलते हैं अपने आप, तो कुछ समय बाद ऐसे ही मशीनें आएंगी, टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी और ये आराम से अपने आप काम किया करेगा। देखिए कितने सारे ड्रॉप्स छोड़ रहा है ये। चलिए ठीक है, समझ रहे होंगे ना, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, अब कोशिश करिए हमारी आवाज़ से समझने का। 12 1 कम 12, ठीक है ना, 4 3 1। अब कहता है कि कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने 12 काम माना हुआ या एक आदमी की वैल्यू रख देना, बात वही है। 12 काम को कितने लोग करने वाले हैं, कितने लड़के, हमने मान लिया n लड़के, और लड़के की क्षमता कितनी, एक, तो n इंटू 1 n हो गया। एक पुरुष का मतलब क्षमता 4, एक औरत का मतलब क्षमता 3, और एक पुरुष 4, एक लड़का 3, 4 3 7, n बराबर, अच्छा कुछ और भी दिया हुआ है, 1.5 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब 3/2, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, 4 3 7, 8 में 7 जाएगा सर, कितना आएगा, 1। सीधा आंसर आ गया, 1 लड़का। कहाँ दिक्कत है बताइए, नहीं समझे, चलिए फिर तो समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कहता है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 4 और 12, तो क्या होगा,
12 से भाग दे दो भाई, 3 चौको 12, 4 तियाँ 12, 12 एक कम 12, क्षमता सबकी निकल आई। आप कह रहे हो कि 12 काम है और उससे 1.5 गुना काम है 12 बराबर एक लड़का मतलब n क्षमता, एक आदमी मतलब 4 क्षमता, एक औरत मतलब 3 क्षमता, ये तो होगा। इससे 1.5 गुना कार्य को, 1.5 गुना का तो मतलब समझते हैं, 1.5 दिनों में पूरा करता है। ये लीजिए, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 4 और 2 चौको 8, n+7 बराबर 8, n बराबर 1। सरल है बिल्कुल से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप अपने आप ही, ओहो अपने आप ही सब दे रहा है आप लोग को होमवर्क। चलिए, ये सारी चीज़ें आप PDF में पा सकते हैं और आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। देखिए ये है ना, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में ख़त्म करते हैं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो 11 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे और बहुत अच्छे से मस्त तरीके से, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद।